हेलो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट डे डिबेटिंग टीम के कैप्टन की एंट्री के लिए इंटरव्यू था और वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए ली जोंग भी होता है। कियोन वे तो ली जोंग को अवॉइड करना चाहती थी, पर किस्मत उसे ली जोंग से अवॉइड करने नहीं दे रही थी। तो फिर वहां पर प्रोफेसर जेंग आते हैं और कियोन वे प्रोफेसर को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रेस करने में कामयाब होती है और ये उसके लिए बहुत ही आसान था। और अब डिबेट टीम के कैप्टन चुनने की बारी थी। काफ़ी सारे राउंड होने के बाद विनर को कैप्टन बनना था और अब फाइनल राउंड की बारी थी और कियोन वे और लूशियन आमने सामने थे और उस डिबेट का टॉपिक था ब्रेड या लव। तो कियोन वे ब्रेड की तरफ लेती है और लूशियन लव की तरफ। तो कियोन वे जोश में आके बोलती है, जिसने कभी किसी लड़की का हाथ नहीं थामा वो लव की बात कर रहा है। तो लूशियन बोलता है, तुम कोई मिलियनर नहीं हो जो ब्रेड के बारे में बात कर रही हो। तभी कियोन वे कहती है, तुम आने वाले 11 साल में भी किसी के साथ डेट नहीं करोगे और तुम रोज ओवर टाइम काम करोगे। तो लूशियन बोलता है, देखो ये मुझे श्राप दे रही है कि मैं 11 साल तक किसी को डेट ना कर सकूं। और वो कहता है कि ये डिबेट चल रहा है और तुम मुझे श्राप कैसे दे सकती हो। और उनके वहां पर बहुत ज्यादा बहस होने लग जाती है। तो फिर उनके स्कोर एंड पे इक्वल रहते हैं तो उनका फाइनल कल रख दिया जाता है। तो ली जोंग क्यानवे के पास आता है और चोरी चोरी कल का टॉपिक बता देता है। तो ये बात कियोन वे लूशियन को फोन करके बता देती है। तो उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को ही टॉपिक चोरी चोरी बताया गया था और कल वो ये बात रिपोर्ट कर देते तो हमें पता चलता है कि ईमानदारी ही उनका नेक्स्ट टॉपिक था और उन दोनों को ही विनर बना दिया जाता है। और इस बार 2 लोग कैप्टन बने थे। तो टीम को 2 ग्रुप में बांटने के लिए वो लोग कुछ गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर किए हुए लूशियन के हर एक इशारे को क्यानवे आसानी से समझ जाती है। ये देख के सब लोग एकदम शॉक में आ जाते हैं। तो लूशियन बोलता है, तुम मुझे इतने अच्छी तरह से कैसे जानती हो? क्या तुम मुझे चोरी छुपे लव करती हो? तो क्यानवे बोल रही होती है कि ऑफकोर्स ये मेरा 4 साल से बॉस था और मैं इसके हर एक इशारे को कैसे नहीं जानूंगी। अब टीम 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। अब कैप्टन और टीम को इंस्ट्रक्ट करने के लिए टीम में ली जोंग आता है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो नेक्स्ट सीन में बारिश हो रही होती है तो ली जोंग अपना शर्ट क्यानवे को देता है पर क्यानवे मना कर देती है। तो ली जोंग बोलता है, एक्चुअली मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती और शायद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ। तो क्यानवे बोलती है कि हम एकदम डिफरेंट है तो हमारे साथ होने का कोई कारण नहीं है और वो ये बोल के बारिश में ही चली जाती है। तो लूशियन उसको पीछे से आवाज देता है और अपना जैकेट उतारने लगता है। तो कियोन वे को लगता है कि जैकेट उसे कवर करने के लिए देगा, लेकिन वो उसके हाथ से अपने कुछ पेपर लेता है और उसमें उसको रैप कर देता है और वो चला जाता है। तो क्यानवे बोलती है, तो ये बात है, ये इसीलिए सिंगल है। उसके बाद क्योनवे को याद आता है इन कॉलेज के सारे सालों में ली जोंग उसके लिए स्टिकी नोट छोड़ के जाता था जिसमें उसका प्यार था और इन्हीं स्टिकी नोट को इकट्ठे करके उसने एक फाइल भी बनाई थी, पर वो प्यार तो अब रहा नहीं। वो इन सब बातों को याद करके बहुत ज़्यादा सैड होती है। फिर वहाँ पर लूशियन आता है कुछ रिपोर्ट देने के लिए। वो उसके हाथ में ली जोंग का दिया हुआ पहला स्टिकी नोट देख लेता है और जो वो क्यानवे के लिए कोल्ड मेडिसिन लाया था वो छुपा लेता है। फिर कियोनवे को पता चलता है कि उसके मॉम डैड कुछ परेशान से थे। एक्चुअली उसके पापा जो फैक्ट्री में जाते हैं उस फैक्ट्री में ओरिजिनल पेंटिंग की जगह डुप्लीकेट पेंटिंग इस्तेमाल की जा रही है और इससे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। तो नेक्स्ट डे वो लूसियन को अपने साथ एक प्लान में मिलाती है। पहले तो वो जाके फॉर्मल ड्रेस की शॉपिंग करते हैं और जब कियोनवे ड्रेस अप करके आती है तो लूसियन उसको देखता रह जाता है क्योंकि वो लॉयर की ड्रेस में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। क्योंकि लूशियन को टाई बांधते नहीं आती थी तो क्योनवे उसकी हेल्प करती है, लेकिन वो टाई कम बांधती है और उस पर अपना गुस्सा ज़्यादा उतारती है क्योंकि जब वो उसका बॉस था तो वो उसकी टाई रोज बांधती थी। उसके बाद वो लॉयर बन के उसी फैक्ट्री में जाते हैं और क्यानवे लूशियन को अपना असिस्टेंट बताती है और वो वहाँ के मैनेजर को लेबर के सेफ्टी से रिलेटेड रूल्स को ओवे करने की धमकियाँ देते हैं वरना वो उसे सू कर देंगे। और इतने में वहाँ एक और लॉयर आ जाता है और क्योन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि अब तो हमारा पोल खुल ही जाएगा, पर लूशियन बिल्कुल नहीं डरता, वो बिल्कुल रिलैक्स बैठा रहता है। और वो लॉयर अंदर आता है और लूशियन से बहुत अच्छी तरह से मिलता है।
वो उनका पोल खोलता ही नहीं। एक्चुअली लूशियन एक लॉयर का बेटा था और उसके पापा उस लॉयर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और फिर वो बड़े आराम से मैनेजर से अपनी बात बनवा लेते हैं। और जब ये सब नाटक चल रहा था तो क्योनवे की फ्रेंड लूशियन और क्योनवे के ना होने पर उनकी प्रेजेंट लगाती है। वो बस पकड़ाने वाली थी, तभी वो मिर्गी आने का नाटक बना लेती है और तभी सब लोग उसे डिस्पेंसरी ले जाते हैं और वो वहाँ का विंडो खोल के भागने ही वाली थी, तभी डॉक्टर आ जाते हैं और वो उसे देखती ही रह जाती है। लगता है लीशी को डॉक्टर बहुत ज्यादा पसंद आ गया और वो सोचती है कि गॉड ने मुझे फ्रेंड की मदद करने का गिफ्ट दिया। उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा थी, इसलिए डॉक्टर उसे चॉकलेट दे देते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर चियोंग आ जाता है और डॉक्टर उसके लिए कुछ मेडिसिन निकाल रहे होते हैं तो ली सी डॉक्टर को ही देख रही होती है और चियोंग बातों बातों में उसकी चॉकलेट खा जाता है, उसको पता भी नहीं रहता। जब वो देखती है तो चियोंग की अच्छी वाली धुलाई कर देती है। तो फिर क्योनवे की डैड की फैक्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उसके डैड क्योनवे और लूशियन को एक छोटी सी पार्टी देते हैं। यहाँ पर क्योनवे एक गर्म बर्तन उठाती है और उसका हाथ जल रहा होता है तो लूशियन उसके हाथ से फौरन बर्तन पकड़ लेता है और उसका हाथ जल जाता है। तो वे के पापा बोलते हैं ये बर्तन तो गर्म था ना, तो लूशियन ऐसा जताता है कि ये बर्तन गर्म ही नहीं था। बट क्योनवे देख लेती है कि उसका हाथ जल गया तो उसे बुरा फील होता है। तो फिर लूशियन के पापा का कॉल आता है। वो पूछते हैं वो जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तो वो साफ मना कर देता है, पर वहाँ पर बैठे सब लोग उसकी बात सुन लेते हैं। तो क्योनवे के पापा बोलते हैं कि तुम दोनों एक साथ होने का तो नहीं सोच रहे। तो लूशियन और क्योनवे एक साथ मना कर देते हैं और बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है। तो लूशियन बोलता है मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसका IQ ज्यादा हो और वो परेशानी ना खड़े करे। तो क्योनवे बोलती है कि तुम बोलना चाहते हो कि मैं परेशानी खड़े करती हूँ। तो लूशियन बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम स्टूपिड हो और तुम परेशानी भी खड़ी करती हो, मैं ऐसा थोड़ा ना बोल रहा। तो क्योनवे लूशियन की शिकायत अपने पापा से करती है और मजा अब आता है कि क्योनवे के पापा लूशियन की तरफ लेते हैं। तो क्योनवे सोचती है तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा टाका तो मैं जीसन से भिड़ा के ही रहूंगी। फिर वो इमेजिन करती है कि लूशियन फ्यूचर में अपने बच्चों के साथ न्यूज़ देख रहा है जिसमें वो लॉयर बन चुकी थी और वो इमेजिन करते करते खो जाती है और वो बहुत तेज तेज हंसने लग जाती है। तो लूशियन और सब लोग उसको घूरने लग जाते हैं और सोचते हैं ये पागल तो नहीं हो गई। तो पार्ट 3 यहाँ पर खत्म होता है और तब तक के लिए बाय बाय और जाते जाते चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।